हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 12th में इकोनॉमिक्स में लास्ट वीडियो में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर किसे कहते हैं वो और उसके साथ साथ उसकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है उसके बारे में देखा था। आज हम देखेंगे कि लो प्रोडक्टिविटी के मेन रीजंस क्या हैं जिसके कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। India is an agriculture oriented nation, then it has many agriculture related problems. One of the major problem of is low agriculture productivity. In reality, agriculture productivity it can be terms of productivity per hectare और income per hectare being measured कि यहाँ पे इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड नेशन है और इसलिए मेनी एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स भी कहीं ना कहीं आती ही रहती हैं। और सबसे बड़ी एग्रीकल्चर प्रॉब्लम जो है तो वो है लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की। हमारे यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा कम है। और वो क्यों कम है? क्योंकि पर हेक्टर इनकम भी कम होती है और पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। एज अ रिजल्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी क्या है? कम है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी लो एज़ कम्पेयर टू दैट वर्ल्ड। अब यहाँ पे ये जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम है और उसके जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स है वो हमें यहाँ पे दिए गए। तो अब हम यहाँ पे इनके जो फैक्टर्स है वो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमें कॉजेस दिए गए हैं। फर्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, सेकंड इज टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स एंड थर्ड वन इज अदर फैक्टर्स। कि यहाँ पे ये जो 3 कॉजेस हमें दिए गए कि जिसके ऊपर से हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ पे ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो इतनी ज़्यादा कम क्यों है। तो अब हम ये जो तीनों फैक्टर्स हैं उन्हें हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। The influence of those farmers who are work in the institution are left in the physical, social, economical and legal factors are institutional factors. Such a factors is negative in India due to agriculture development is very low for the least level. अब यहाँ पे क्या होता है कि फार्मर्स जो है एक तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम होती है तो इसलिए फार्मर्स क्या करते हैं इंस्टीट्यूशन में जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके काम जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है कि फिजिकली काम होता है, सोशली उनके पास स्टेटस होना चाहिए। अगर उनके पास काम ही नहीं होगा तो वो कैसे अपना घर चलाएंगे। और उनको इंस्टीट्यूशन में जाने का मेन रीज़न क्या होता है कि हमारे यहाँ पे इंडिया जैसी कंट्री में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा कम है। देयरफॉर द लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर इज सीन कि यहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा कम है, इसलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं हो पाती है। ज़मींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, रियोटवारी सिस्टम आर द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम इम्प्लीमेंट बाय द ब्रिटिशर्स facilities in of agriculture finance, agriculture marketing system, land ownership system are the included in the institutional फैक्टर्स। कि यहाँ पे क्या होता था कि पहले ज़मींदारी सिस्टम होती थी, महलवारी सिस्टम, रियोटवारी सिस्टम, उसके कारण ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है बहुत ही ज़्यादा कम होने लगी है। और इंस्टीट्यूशन फैक्टर्स जो हैं वो इसी यही कहलाते हैं। अब इंस्टीट्यूशन फैक्टर्स रिमेन रीअसिस्ट और नेगेटिव ड्यू टू एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटीज रिमेन लो। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ही कम है तो वो लोगों को इनकम किस तरह से मिलेगी। तो अब हम यहाँ पे ये जो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स कौन से हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। कि यहाँ पे लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम कहते हैं कि 3 रेवेन्यू कलेक्शन लिए जाते थे, ज़मींदारी सिस्टम से, महलवारी सिस्टम एंड रियोटवारी सिस्टम। कि जो ड्यूरिंग इंडियाज जो इंडिपेंडेंस तक ये तीनों कलेक्शंस मतलब कि टैक्स के रूप में ये तीनों जो है वो कलेक्ट किए जाते थे। टेनेंट्स ऑफ लैंड एंड लैंडलेस लेबरर्स आर कल्टिवेटिंग द लैंड अंडर दिस सिस्टम। कि a large share of crop justify living subsistence level of farmers. The entire crop was compulsory taken to the landlord as a रेंट ऑफ द लैंड। कि यहाँ पे जो टेनेंट्स थे कि जो ज़मीन उनकी नहीं होती थी बट वो रेंट पे वहाँ पे काम करते थे तो प्रोडक्शन का मोस्टली पार्ट जो है वो अपने पास लेके जाते थे एज अ रेंट। और क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं बचता था इसलिए क्योंकि दैट इज़ वाई कि वो फार्मर्स जो थे वो इंटरेस्टेड नहीं होते थे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए, क्योंकि वो जितना भी एफर्ट डालते थे वो सारा जो प्रोडक्शन था वो कौन लेके चला जाता था, लैंडलॉर्ड्स जो होते थे वो एज अ रेंट के फॉर्म में लेके जाते थे। इसलिए वो कोई भी न्यू इनोवेशंस या कोई भी न्यू इन्वेंशंस को अपनी जो एक कह सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी में इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते थे। और एज अ रिजल्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है एज़ पर द नेशंस रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कल्टिवेटर्स उसमें जो इंक्रीमेंट है वो नहीं आ पाया।
आफ्टर द इंडिपेंडेंस टू प्रोटेक्ट टीलर्स टू कंट्रोल ऑफ लैंड, टीलर्स लैंड एक्ट वॉज पास्ड। यहाँ पे टीलर्स लैंड, अगर वो जो छोटे मोटे जो फार्मर्स हैं उनको इंटरेस्ट जो है वो बना रहे, इसलिए वो इंटरेस्ट बनाने के लिए ही अलग अलग जो स्कीम्स है, अलग अलग एक्ट्स जो है वो पास किए गए। बट ये जो एक्ट है कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, क्योंकि फार्मर्स जो है वो एक्सप्लॉयटेशन फ्री नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं उनके पास ज़मीन नहीं होती थी, वो दूसरी जगह पे काम करते थे, बट वो उनकी ज़मीन भी अगर वो कहीं पे भी एज अ गिरवी रख देते तो वो जो रेंट है, वो जो प्रोडक्टिविटी है, वो जो लैंड लॉर्ड्स जो है वो अपने पास लेके जाते थे, इसलिए वो प्रोडक्टिविटी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हो पाती थी। तो दैट इज़ द रीज़न फॉर द लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। देन आफ्टर सेकेंड टेक्नोलॉजिकल factor, institutional factors is agriculture finance. Majority of the farmers are facing poverty in India and they need agriculture finance to buy fertilizers, seeds, pesticides etc. They require finance to do cultivations. कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे मोस्टली जो फार्मर्स है वो पुअर हैं, उनके वो जो पोवर्टी फेस करें, इसलिए उन्हें फाइनेंस की ज़रूरत होती है ताकि वो फर्टिलाइजर्स है, सीड्स है, पेस्टिसाइड्स है, ये सारी चीज़ों को परचेस कर सके। बट इंडिपेंडेंस के बाद एक ग्रेट रोल प्ले हुआ है कि मनी लेंडर्स का, वो 71.6% एग्रीकल्चर फाइनेंस बिजनेस वॉज मैनेज टू द मनी लेंडर इन द 1951 में मोस्टली जो फार्मर्स थे वो प्राइवेट मनी लेंडर्स के पास से लेते थे। वो क्या करते थे, वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो फाइनेंस देते थे, और जो वर्कर्स हैं उन्हें एक्सप्लॉइट करते थे, जो पुअर फार्मर्स उन्हें एक्सप्लॉइट करते थे, पैसे देने के लिए वो उन्हें फोर्स करते थे। एज अ रिजल्ट दे बिकम अ पुअर, वो उतना ज़्यादा इंडिपेंडेंस नहीं हो पाए। और आफ्टर इंडिपेंडेंस नेशनलाइज बैंक जो है वो इंट्रोड्यूस हुई ताकि वो जो फार्मर्स हैं उन्हें लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में फाइनेंस प्रोवाइड कर सके। नाउ नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डिपार्टमेंट इन द रूरल डेवलपमेंट इन 1982 बैंक बनाई गई, और वो एफर्ट से जो मनी लेंडर का जो रोल था वो 71.6% से कम हो गया, 27% कम हो गया, और भी कम होता गया। और ये फैक्टर्स जो है वो फार्मर को एक हायर कॉस्ट टू अवेलेबल क्रेडिट, वो ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस जो है वो इजी इंटरेस्ट रेट में वो लेने लगे, और प्रॉफिट जो है फार्मर्स का कम। एज अ रिज़ल्ट वो भी जो फाइनेंस था वो उन्हें ज़्यादा खर्चे में मिल रहा था। एज अ रिज़ल्ट वो लोन नहीं लेते थे, और जो प्रोडक्टिविटी है वो कम से कम ही रही। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में कभी भी कोई भी इंक्रीमेंट नहीं आ पाया, क्योंकि जो लोन अप्रूव करवाने के लिए, जो ऑब्टेन करने के लिए जो एक्सपेंस होता था वो ही बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता था, और एज अ रिज़ल्ट उनको कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं हो पाती थी, एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड। उसके कारण वो जो फार्मर्स है वो प्रोडक्टिविटी में कहीं पे भी इंटरेस्टेड नहीं हो पाते थे। The third point is agriculture marketing. Due to weak infrastructure facilities, Indian remote villages are not having adequate road of transportation facilities to connect the agriculture markets. अब यहाँ पे हमारे पास इंडिया में रूरल बहुत सारे गाँव ऐसे कि जहाँ पे प्रॉपर एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ ही नहीं है, और एज अ रिजल्ट वो उनके पास प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी नहीं हो पाती, और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ न होने के कारण जो फार्मर्स है वो एग्रीकल्चर मार्केट में कनेक्ट नहीं हो पाते। अलग अलग रेट जो है वो एक सूटेबल प्राइस मिलता है एंड ऑफ सीजन, बट हाई प्राइस बेनिफिट जो है वो होल ट्रेडर्स को और बड़े ट्रेडर्स को मिल जाता है। फार्मर्स जो हैं वो नहीं कर पाते हैं, कि जो फार्मर्स हु आर द डेब्ट आर फोर्स टू सेल देयर क्रॉप गेट रेडी टू द लोकल मार्केट एंड ब्रोकर्स के, उन्हें जो अच्छी प्राइस का जो एडवांटेज है वो उन्हें एडवांटेज नहीं मिल पाता है। एज अ रिजल्ट उन्हें उनके जो क्रॉप है उसे लो प्राइस में ही उन्हें सेल कर लेना पड़ता है, और उन्हें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मार्केट की नहीं होती है, मार्केट की रेट्स क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, इसलिए वो जो है वो खुद का जो प्रोडक्शन है वो लो प्राइस में जो होलसेलर और बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनको दे देते हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू गुड selling produce, they are not able to goods return their crop due to their become pessimists, कि वो उनका गुड्स जो है वो रिटर्न भी नहीं ले सकते, क्योंकि एक तो ऑलरेडी उनके पास जो गुड्स है उनका जो फाइनेंस डेब्ट्स के अंदर वो दबे होते हैं, इसलिए वो गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा वो कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, और उन्हें कम प्राइस में ही अपना जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन उन्हें सेल कर देना पड़ता है, और एज अ रिजल्ट ये जो लो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती जाती थी। Rural social structure. The Indian farmer as a fatalist and having a least information. Rural society is bound with the old tradition and structures. कि जैसा कि पता ही है कि रूरल एरिया में जो ओल्ड ट्रेडिशन से ही सारा
प्रोडक्शन है वो होता है ओल्ड स्ट्रक्चर से ही होता है, और उसके कारण वो कुछ प्रॉब्लम्स को जो है वो फेस करना उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि नेचुरल रिसोर्सेज है, कि नेचुरल सोसाइटी से, कि जिसके कारण प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। एंड दे आर नॉट हैविंग मोटिवेशन टू अटेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री नेशन एंड इंक्रीज इन इनकम। एक तो वो पुरानी सोच के होते थे, इसलिए वो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाते, और एज अ रिजल्ट ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो भी कम हो जाती है, और जो एंटायर सेंट्रल पॉइंट है रूरल एरिया के जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा कम होने लगा। दैट इज़ द मेन रीज़न फॉर द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द इंडिया, ऑफ आवर कंट्री। अब ये हमने देखे इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे लो प्रोडक्टिविटी के ऊपर अफेक्ट करते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर यूटिलाइज ऑल ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज, ऑल इक्विपमेंट्स, आइडियोलॉजीज, टेक्निक्स एक्सेट्रा विच मेक्स द एग्रीकल्चर बिग। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है कि वो बहुत ही पहले से ही ओल्ड ट्रेडिशन से ही खेती करते हैं, इक्विपमेंट्स भी पुराने होते हैं, उनकी आइडियोलॉजीज थिंकिंग भी पुरानी होती है। एज अ रिजल्ट जो प्रोडक्शन है वो कम होता है। और पहले अभी भी आज के ज़माने में भी जो फार्मर्स जो हैं वो ट्रैक्टर का यूज़ करने के बदले प्लॉक एंड बुलडॉग, जो हम घोड़ा का, जो हम बड़द गाड़ी जो बोलते हैं, वो उसका यूज़ करते हैं। और उसके कारण क्या होता है कि जो न्यू सीड्स हैं, हाइब्रिड सीड्स के बदले भी वो जो ट्रेडिशनल सीड्स का यूज़ करते हैं। एज अ रिजल्ट प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। दे यूज़ काउ डंग एज अ मैन्योर इंस्टेड ऑफ केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र, कि वो गाय जो हम बोलते हैं ना कि फर्टिलाइज़र, जो केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करते, जो पुराने ज़माने का जो गाय के गोबर से बना हुआ जो वो होता है फर्टिलाइज़र, उसका यूज़ करते हैं। और एज अ रिजल्ट जो प्रोडक्टिविटी है बहुत ही ज़्यादा कम होती है। इंडियन फार्मर्स है लेस प्रोपोर्शन ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड न्यू टेक्नोलॉजीज ऑफ प्रोटेक्ट क्रॉप, कि उनके पास क्रॉप को बचाने के लिए प्रॉपर जो पेस्टिसाइड्स होने चाहिए, कि जो केमिकल्स होने चाहिए, वो उनके पास नहीं होते हैं। और एज अ रिजल्ट जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है बहुत ही ज़्यादा कम होती है। अब टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि ओल्ड टेक्नोलॉजी होना, ओल्ड इक्विपमेंट्स होना, और ओल्ड मेथड से प्रोडक्शन करना, ये सारी चीज़ें जो है वो टेक्निकल प्रॉब्लम है। और एज अ रिजल्ट जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है बहुत ही ज़्यादा कम होने लगी है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हमने देख लिए, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स देख लिए। अब हम अदर फैक्टर्स, ऐसे कौन से अदर फैक्टर्स हैं कि जो प्रोडक्टिविटी पे भी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी हमारी कम होती है। तो उसमें से फर्स्ट है प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। वन ऑफ द बिग रीजन ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज पॉपुलेशन प्रेशर ऑन नीड, कि यहाँ पे सबसे बड़ी अगर देखने जाए तो बिग रीज़न क्या है लो प्रोडक्टिविटी का, कि एग्रीकल्चर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि पॉपुलेशन का जो प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और एग्रीकल्चर सेक्टर जो डिपेंडेंसी वो है किसके ऊपर, एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। एंड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 72% population was engaged in the agriculture, where that reduced 58% 2001 and 2, and which was giving a 49% एम्प्लॉयमेंट टू द एग्रीकल्चर इन द 2013-14, कि जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे 72% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट थे, वो कम होकर 58% हो गए, उससे भी ज़्यादा कम हो गए 2013-14 में, जो खाली 49% लोग ही हो गए। बट दस द बर्डन एग्रीकल्चर रिड्यूस, बट जो अदर सेक्टर के कंपेयर में यहाँ पे जो बॉर्डर है कि जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मोस्टली लोग जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट रहना चाहते हैं। Here the total produce of agriculture being distribute the grounds of the production income among the big mass of population. It shows the low productivity of laborers, कि यहाँ पे भले ही इनकम ज़्यादा होती है बट वो जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा लोगों के बीच में होता है। एज अ रिजल्ट जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है लेबरर्स की जो वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि उन्हें उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है इतना ज़्यादा उन्हें नहीं मिल पाता है। एज अ रिजल्ट वो जो उन्हें प्रॉपर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो उन्हें होनी चाहिए, जो उनको प्रॉपर लेबर्स जो उन्हें मिलना चाहिए, एग्रीकल्चर का टोटल प्रोडक्शन जो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है। आफ्टर नेक्स्ट इज़ लेक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, के प्रॉपर प्लानिंग नहीं होने के कारण भी क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है बहुत ही ज़्यादा कम होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ यूज 5-year प्लान्स एक्सक्लूसिव फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर, बट फ्रॉम द सेकेंड 5-year प्लान्स इकोनॉमिक प्लान सेंटर टू द इंडस्ट्रीज, के यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती थी, पहले फर्स्ट ईयर प्लान्स में एग्रीकल्चर सेक्टर को उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, बट सेकेंड 5th ईयर प्लान में उन्होंने इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा फोकस दिया, और गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा इफोर्ट नहीं
नहीं डाल पा रहे हैं कि जो मैक्सिमम अमाउंट जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व कर सके, ताकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सके। बट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इरेगुलर और स्लो डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट भी हेल्प नहीं कर पा रही है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो वरीसम कंडीशन हो गई है और उसके ऊपर ज़्यादा लोग डिपेंडेंट होते हैं। और कितना भी ज़्यादा एफर्ट डाला जाए बट वो जो प्रोडक्टिविटी है वो उसमें कहीं पे भी कोई भी चेंज नहीं आ पा रहा है, क्योंकि जो प्लानिंग जो है वो हमने एग्रीकल्चर सेक्टर से हटा के हमने कहाँ पे डाल दी है, जो इंडस्ट्री सेक्टर में डाल दिया, और एज अ रिजल्ट एग्रीकल्चर सेक्टर का भी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो हमने रीजंस देखे कि उस रीजंस में पता हमें चलता है कि कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर्स जो है वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कॉजेज़ के कौन से रीजंस ऐसे कि जिसके कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। आपको आपकी स्क्रीन पे ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो आपको आपकी नोटबुक में एज अ होम असाइनमेंट करना है। हम नेक्स्ट वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।